स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। हम पढ़ रहे भक्ति काल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैं इसके 2 पार्ट डाल चुकी हूँ, तीसरा पार्ट है इसका। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। वीडियो को दोस्तों हमेशा पूरा देखा करो, जिससे पूरा देखने से ही तो हमें पता चलता है कि हम मतलब थोड़ा देखेंगे तो उससे हमें पूरा नहीं पता चलेगा ना कि लास्ट तक हमारी वीडियो में क्या क्या है और है। कुछ बातें ऐसी हैं कि बीच में बता देते हैं, कुछ शुरू में, तो इसलिए वीडियो को हमेशा हमें पूरा देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यह तन जारो छार के कहो कि पवन उड़ाव, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ये पंक्ति है दोस्तों पद्मावत की। लखम सेन पद्मावती कथा के लेखक कौन है? ये लखम सेन पद्मावती के लेखक हैं दामोदर कवि, और जो पद्मावत है उसके लेखक कौन है? पद्मावत के जायसी। उत्तर रामचरित नाटक की रचना किसने की है? भवभूति ने। प्रसन्न राघव के रचयिता कौन है? प्रसन्न राघव के रचयिता हैं दोस्तों जयदेव। कौन है? जयदेव। स्वयंभू के राम कथा काव्य का नाम क्या है? स्वयं, ये एग्जाम में पूछा गया है कि स्वयंभू के राम कथा काव्य का नाम क्या है, तो ये है पौंचर्यू इनका, अपभ्रंश भाषा का। आधुनिक काल में रचित रामकथा पर आधारित महाकाव्य का नाम क्या है? ये है साकेत हमारा। इनमें से साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। इनमें से गुरु नानक का जीवन काल क्या है? तो गुरु नानक का जीवन काल है 1469 से 1538 ईस्वी। निम्बार्काचार्य ने इनमें से किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया? तो ये द्वैतावाद का प्रवर्तन किया निम्बार्काचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद रामानुचार्य का, द्वैतवाद शुद्धाद्वैतवाद बालवाचार्य जी का, द्वैतवाद रामानुचार्य का। पुष्टि मार्ग का संबंध किस दार्शनिक मत से है? पुष्टि मार्ग का संबंध शुद्धाद्वैतवाद से है। पुष्टि मार्ग का मतलब होता है भगवान की कृपा। ठीक है, कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों। नाथ पंथ एवं संत काव्य के बीच की कड़ी किस संप्रदाय को माना जाता है? तो ये माना जाता है हमारा निरंजनी संप्रदाय को। ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम? तो ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम है सुंदरदास। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है टीजीटी में। इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? तो ये दादू दयाल का शिष्य है हमारा सुंदरदास। पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? पद्मावती प्रतीक है हृदय का, वो अभी मैं बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। पद्मावत की रचना कब हुई है? पद्मावत की रचना हुई है 1540 ईस्वी में। ये एग्जाम में पूछा जाता है। किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में नायक एवं पत्नी व्रत का पालन करता हुआ एक सुंदर राजकुमारी का प्रणय प्रस्ताव ठुकरा देता है? तो वो है मधुमालती में। किसमें? मधुमालती में। ये पद्मावत के लिए एक बात आपको और बताना चाहूँगी दोस्तों कि पद्मावत के बारे में पूछते हैं कि ये कैसा काव्य है, तो पद्मावत जो समासोक्ति या रूपक काव्य है, ये एग्जाम में पूछा गया है। दोनों में से कुछ भी हो ऑप्शन में तो उस पर टिक करेंगे। ब्रजभाषा कवि नंददास के किस काव्य ग्रंथ पर प्रेमाख्यानों का प्रभाव है? तो ये है रूपमंजरी। इनमें से बालवाचार्य का शिष्य कौन नहीं था? तो कौन नहीं था बालवाचार्य का शिष्य? ये बालवाचार्य के शिष्य जो थे उन्हें देख लेते हैं। कुंभनदास, सूरदास और कृष्णदास, ये थे बालवाचार्य के शिष्य। और नंददास जो थे विठलनाथ जी के शिष्य थे। कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की परिभाषिक शब्दावली पर किसका प्रभाव है? ये है नाथ पंथ का। राजकुमार ऋतुपर्ण इनमें से किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? ये सत्यवती का नायक है। किस काव्य ग्रंथ में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत निरूपण किया गया है? ये अखरावट में। अखरावट है ये किनकी रचना? मलिक मोहम्मद जायसी की। किस सूफी प्रेमाख्यान की रचना 1503 ईस्वी में की गई है? मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में की गई है। कौन सा क्रम रचना काल की दृष्टि से ठीक है? तो कौन सा क्रम सही है? तो यह है चंदायन, मृगावती, पद्मावत और मधुमालती। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों कौन सा कथन असत्य है। जान कवि का समय 1612 से 1664 ईस्वी है, ये सही है। माधवनल कामकंदला की रचना राजस्थानी में है हुई, ये भी सही है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित इंद्रावती ब्रजभाषा में, ये गलत है दोस्तों, ये अवधी भाषा की रचना है। चिताई वार्ता के रचनाकार हैं नारायण दास, ये भी सही है। इसका ऑप्शन सी होगा हमारा।
सो दिल्ली अस निभ हूरदेसु को न बहुरा कहे सनेसु। में दिल्ली किसका प्रतीक है? दिल्ली है परलोक का प्रतीक। कहते नहीं अब दिल्ली दूर नहीं। नागमती कौन थी? नागमती रत्नसेन की पत्नी थी। कौन थी? रत्नसेन की पत्नी। पद्मावती दूसरी पत्नी थी इनकी। सो धनी बिरही जरी मुई तेही धुआ हम हलाग। में धनी शब्द किसके लिए आया है? ये नागमती के लिए आया है। ये एग्जाम में पूछा था नेट के। शेरशाह सूरी के समय कौन से प्रेमाख्यानक की रचना हुई है? तो ये शेरशाह के समय हुई है पद्मावत की। एग्जाम में पूछा गया है कि पद्मावत की रचना हुई थी उस टाइम कौन थे? तो शेरशाह सूरी थे। मोही का हंसी की को रही, ये पंक्ति किस कवि की है? जायसी की है। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस का घोर विरोधी था? तो सुंदरदास जो थे ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि थे। कौन सा संत कवि सबसे पहले उत्पन्न हुआ? तो कबीर सबसे पहले उत्पन्न हुए। दोस्तों अभी हमारे इसके लगभग 2-3 पार्ट और बनेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।